हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वप्रथम आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं श्रीमान पद्ममाली प्रभु जी जो जूम टेम्पल के अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे आज सीता माता के बारे में कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो जूम प्लेटफॉर्म पे जितने भी भक्त हैं, उन सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। और सभी की अनुमति लेते हुए मैं सीता माता के विषय में कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। इसके लिए आप सभी मुझे अनुमति दें और आशीर्वाद भी प्रदान करें। वैसे पद्ममाली प्रभु ने कहा कि मैं सीता माता का पुत्र हूँ, लेकिन वास्तव में सीता माता के अनेक अनेक पुत्र थे। उनके जितने भी गुरु भाई है पंढरपुर में, आरोड़े में, और जो भी उनसे परिचित थे, सीता माता उनको सभी को पुत्र का प्रेम प्रदान करती थी। जो भक्त आज्ञाकारी है, जो गुरु से एकनिष्ठ है, तो मैं केवल और केवल बायोलॉजिकल पुत्र रहा, मैं इतना कुछ नहीं कर पाया, उसका मुझे सदैव खेद रहेगा। लेकिन साथ साथ मुझे बहुत गर्व तो नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किया, लेकिन मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सीता माता के गर्भ में मुझे 9 महीने का आश्रय प्राप्त हुआ, और शायद उनके संग के वजह से अभी भी मैं भक्तों के सानिध्य में हूँ। हो सकता है कि मैं उतनी निष्ठा से भक्ति नहीं कर पाता हूँ या नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम मैं सभी भक्तों के संग में हूँ। केवल और केवल ये सीता माता की कृपा है, और इस कृपा को और अधिक बढ़ाने का जो कार्य किया है वो हमारे गुरु महाराज ने किया है। अगर गुरु महाराज सीता माता को या उनके भाइयों को ऐसा कुछ नहीं मांगते, तो शायद मैं अभी भी गांव में होता, और मेरा इस्कॉन में आना, इस्कॉन में बने रहना, इस्कॉन में अपनी क्षमता के अनुसार कुछ सेवा देना, ये केवल और केवल गुरु महाराज की कृपा है। तो मैं गुरु महाराज के चरणों में भी सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ, और आज के जो सीता माता के विषय में कुछ श्रद्धांजलि देने का मैं प्रयास करता हूँ। वैसे सीता माता सभी की प्रिय थी। जब ये छोटी थी, सीता माता के 4 भाई और सीता माता के जो पिता है, उनके टोटल 5 संतान थी, उसमें गुरु महाराज आते हैं। और मैं अपने आप को वास्तव में गर्वशाली इसलिए भी समझता हूँ, क्योंकि सीता माता केवल मेरी माता और भक्त थी इसलिए नहीं है, बल्कि सीता माता से जो भी जुड़े थे या जुड़े हैं, उनके भाई, उनके पिताजी, उनकी माता एक आदर्शशाली व्यक्ति थे गांव में, और सभी भगवान के विठल जी के भक्त हैं।
और उनका जो भातृ प्रेम था, इसके ऊपर मैं कभी-कभी थोड़ा-सा जलन करता था और सीता माता को बोलता था, मराठी में बोलता था, "मला तुझ्या भावाबद्दल फार प्रेम आहे." ऐसे ही मतलब सार्कास्टिकली बोलता था। तो सीता माता उस समय कहा करती थी कि मेरे भाई करोड़ों में करोड़ों में एक है, लाखों में नहीं बोलती थी। यद्यपि सीता माता को अक्षर ज्ञान नहीं था, उसको संख्या भी इतनी अधिक नहीं आती थी, लेकिन फिर भी बोलती थी मेरे भाई करोड़ों में एक है। तो तभी मैं उसको बहुत लाइटली लेता था, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे जैसे कि व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, तो धीरे थोड़ा-सा व्यक्ति विचारशील हो जाता है। और वास्तव में आप देख सकते हैं कि प्रचेतास जब तपस्या करने के लिए गए, तो उनके लिए ठाकुर जी ने एक नियोजन किया कि शिव जी की भेंट होती है और जब ठाकुर जी भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी तपस्या से, तो तब वो ये कहते हैं कि मैं आपके भातृ प्रेम से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तो सीता माता, गुरु महाराज और गुरु महाराज के जितने भी 3 भाई हैं, उनके अंदर इतना भातृ प्रेम था और भातृ प्रेम है, ये कलयुग में मतलब बहुत विरल है, ऐसा देखना बहुत रेयर है। तो ये अपने आप में दर्शाता है साधु के लक्षण, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केनवा तप्यंत लोकतापेन साधवा प्रायेषु जनः। तो जिस तरह गुरु महाराज बड़े पैमाने में अपने साधुता को दर्शाते, वैसे ही सीता माता और उनके भाई भी साधु थे। जभी भी मुझे सीता माता या गुरु महाराज या उनके बड़े भाई का स्मरण आता है, तो महाराष्ट्र में साधु संत रहे ज्ञानेश्वर महाराज, मुक्ताई, निवृत्ति, सोपान, उनका स्मरण आता है। सीता माता बचपन से ही पंढरपुर जाना चाहती थी, तो अपने पिताजी से हट्ट करती थी कि मुझे पंढरपुर जाना है, तो उनके पिताजी उस समय कहते थे, बेटियों को साथ में लेके जाना इतना सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी चल के आया करते थे। लेकिन उनके पिताजी बोलते थे, जब आप बड़ी हो जाओगे, तो मैं आपको लेके जाऊँगा। तो बड़ी हो गई, फिर उसके बाद सीता माता का विवाह हो गया, सीता माता के 4 पुत्र हुए। फिर 1976 में सीता माता के जो पति थे, उनका निधन हुआ। लेकिन सीता माता ने अपनी जो पांडुरंग के प्रति या पंढरपुर जाने की निष्ठा कभी छोड़ी नहीं है। फिर 1986 में सीता माता की दीक्षा हुई पंढरपुर में, और उसी अंतराल में सीता माता के जो बड़े बेटे थे तानाजी, उनका विवाह हुआ, तो तभी सीता माता ने संकल्प लिया कि मैं अभी वानप्रस्थ लूंगी। तो मैंने सीता माता से कहा हंसते हंसते, वानप्रस्थ तो पुरुषों के लिए होता है सीता माता, तो सीता रानी माता, तो वो बोली कि जीव की परिभाषा स्त्री और पुरुष से नहीं होती है। यद्यपि उनको अक्षर का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो जो सुनती थी, बहुत निष्ठापूर्वक सुनती थी और उसमें दृढ़ विश्वास रखती थी। तो सीता माता 1987 में पंढरपुर आई। पंढरपुर में जो अभी स्थिति है, वैसी स्थिति नहीं थी। केवल एक छोटा सा मंदिर था, उसमें 2 कमरे थे। सीता माता वहाँ पर खेती करती थी और मंदिर में एक ही भक्त रहते थे। तो एक ही भक्त रहते थे, वो कभी कलेक्शन के लिए चले जाते थे, बॉम्बे चले जाते थे, वृंदावन चले जाते, तो सीता माता केवल अकेली रहती थी। तो पुत्र होने के नाते मुझे भी कभी-कभी चिंता रहती थी। तो धीरे-धीरे 90s में मैंने सीता माता के लिए, जब तभी मैं वृंदावन में रहा करता था, तो वहाँ पे मेरे जो काउंसलर थे या मेरे गुरुकुल के प्रिंसिपल थे, श्रीमान कालिया कृष्ण प्रभु जी और कुर्मा प्रभु जी, जो केयर फॉर काऊ के इंचार्ज थे। तो उनसे मैंने बात की कि मैं सीता माता को, मेरी माँ को यहाँ बुला सकता हूँ क्या? तो सीता माता को मैंने कॉल किया और कहा, मैंने आपके लिए वृंदावन में सब व्यवस्था की है, आप इधर आके रहिए। तो सीता माता ने मुझे एक ही शब्द कहा कि मेरे गुरु ने मेरे लिए एक धाम दिया है, मेरे गुरु ने एक मेरे लिए नाम दिया है और एक स्थान दिया है, वो है पंढरपुर और नाम है हरे कृष्ण महामंत्र। मैं इस स्थान को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊँगी। तो मैंने भी कोई हट्ट नहीं किया, क्योंकि सीता माता ने अपने जीवन में काफ़ी कष्ट सहे थे।
हम चाहते थे कि वो जहाँ पर भी रहे वो प्रसन्न रहे। फिर उसके बाद मैं जब अमेरिका गया 96 में, तो 2000 में जब ये रविंद्र स्वरूप प्रभु जी जो जीवीसी थे, उन्होंने मुझे उनके निर्देशन में उपाध्यक्ष बनाया था, तो भी मैंने सोचा कि इसका लाभ उठाता हूँ मैं और सीता माता को अमेरिका लेके आता हूँ, कम से कम विजिट के लिए थोड़ा सा। तो मैंने सीता माता को कॉल किया, मैंने कहा कि सीता माता, मैं चाहता हूँ कि आप अमेरिका आ जाओ एक बार घूमने के लिए, और मैं आपको जहाँ जहाँ प्रभुपाद गए थे वहाँ लेके जाऊँगा। तो सीता माता का एक ही वाक्य था, मेरे पांडुरंग इधर है और मेरे गुरु का स्थान यही है, और मेरी चंद्रभागा है, अमेरिका में चंद्रभागा है क्या? मुझे यही प्रश्न पूछा। तो मैंने कहा कि अमेरिका में चंद्रभागा नहीं, लेकिन डेलावर रिवर है। तो मेरे सीता माता ने कहा कि डेलावर रिवर में तुम नहा लो, मैं चंद्रभागा नदी में नहाती हूँ, मैं यहाँ पे संतुष्ट हूँ। तो यद्यपि सीता माता पढ़ी नहीं थी, लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी जो गुरु के प्रति निष्ठा है वो मुझे कभी कभी शबरी की याद दिलाती है। शबरी को उनके गुरु महाराज ने कहा था, इस आश्रम को आप सदैव स्वच्छ रखो और प्रभु राम आपको आके मिलेंगे। सीता माता ने उसी निष्ठा को लेकर पंढरपुर में कार्य किया, पंढरपुर में सेवा की, भक्तों के लिए रसोई बनाना, पुष्प सेवा करना। प्राथमिक दिनों में सीता माता को उनके बड़े भाई ने गाय दी थी, तो वो गाय का दूध निकालती थी और 2-3 किलोमीटर दूर जाकर उस दूध को बिक्री करती थी और वहां से राशन लेके आती मंदिर के लिए। शायद मेरे से भी ये कार्य नहीं हो पाता, यदि भी मुझे एज अ सेवक कहकर सीता माता ने गुरु महाराज को सौंपा था, लेकिन ऐसा सेवा भाव मेरे अंदर शायद ही आता, और शायद अभी भी इतना नहीं है जितना जो सीता माता में था। तो मैं सोचता हूँ कि सीता माता, ये मेरा विचार है, ये मेरा भाव है, मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहूंगा। शबरी को उनके गुरु महाराज ने कहा कि आप इधर रहिए, प्रभु राम आपको मिलने के लिए अवश्य आएंगे। वैसी ही निष्ठा सीता माता ने रखी, और उसका फल क्या हुआ कि जब सीता माता अपना देह त्याग दे रहे थे, तो साक्षात उनके गुरु, जिनके लिए, जिस गुरु के लिए उन्होंने सर्वस्व त्यागा था, परिवार सभी को त्यागा था, वैसे सीता माता ने किसी को नहीं त्यागा था, बल्कि सभी को युक्त वैराग्य के शिक्षण के द्वारा उन्होंने सभी परिवारजनों को भक्त बनाया था, और अपने परिजनों को सदैव, परिवार के सदस्य हो या उनको कोई मिलने आता था, तो सीता माता उनको एक ही उपदेश दिया करती थी। वो उपदेश क्या देती थी? कंठी मेवाही तुलसी, गीता भागवत करी श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे। तो जो भी भक्त पंढरपुर में आते थे, चाहे बेस के बच्चे आते थे, चाहे कोई भी आते थे, सबके लिए सीता माता के पास कुछ ना कुछ तो रहा करता था। जब सीता माता का निधन हुआ, तो एक भक्त है हमारे धनुधर अर्जुन प्रभु जी, जो पंढरपुर के उपाध्यक्ष, तो मैंने उनको कहा, धनुधर अर्जुन प्रभु जी और मैं शायद लास्ट व्यक्ति थे जिन्होंने सीता माता के लिए कीर्तन किया। गुरु महाराज जी जाने के उपरांत वहां से गुरु महाराज ने सुंदर थे ध्यान उभे बेटी उनके लिए गीत गाया, उनको चरणामृत दिया। तो सीता माता ने गुरु प्रति निष्ठा रखने के कारण उनको अंतिम क्षण में गुरु का दर्शन हुआ। उनका जो फेवरेट गीत था सुंदर ध्यान उभे बेटी, उनके गुरु महाराज ने उनके लिए साक्षात गाया। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के लिए अकिंचन दास बाबा जी ने गीत गाया था, राधा कृष्ण प्राणम, और वैसे ही गीत देखिए वहां तो शिष्य ने गाया था, या वहां पर उनके गुरु गा रहे, उनका पुत्र वहां पर उनके लिए कीर्तन कर रहा है। तो धनुधर अर्जुन प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर डूइंग कीर्तन फॉर सीता माता। तो उन्होंने कहा कि सीता माता पंढरपुर में केवल भक्तों के लिए सीता माता नहीं थी, वो सभी की माँ थी, चाहे पक्षी हो, चाहे गाय हो, पेड़ हो, सभी के लिए सीता माता थी। और वास्तव में सीता माता सभी की माता थी। पक्षियों के लिए पानी रखती थी, पक्षियों के लिए अनाज रखती थी। कौन से पेड़ को पानी नहीं मिल रहा है, कोई छोटा पेड़ लगाती थी तो सुबह सुबह जाके उनको पानी देती थी। कौन भक्त आ रहे हैं, उनको प्रसाद मिला नहीं मिला,
तो सबकी जो मराठीमध्ये म्हणतात आवड आणि निवड ती सीता माता रखती थी. तो सीता माता के बारे में अधिक कहना मुझे अधिक भावुक बनाएगा, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूँगा, लेकिन सीता माता एक अच्छी धर्मपत्नी थी। मेरे पिताजी ने जो उनको मार्गदर्शन दिए थे, अपने जीवन भर उसी मार्ग पर रही। वो अच्छी पुत्री थी, वो अच्छी बहन थी, शायद इसलिए गुरु महाराज उनको इतना प्रेम करते हैं। और वो अच्छी गुरु बहन भी थी, और इतना ही नहीं, वो अच्छी साध्वी भी थी। जब प्राथमिक दिन में मैं देखता था कि सीता माता हर रोज प्रतिदिन अपनी सब सेवा करके विठल जी का दर्शन करने के लिए भी जाती थी, प्रतिदिन। उस समय कोई साधन नहीं था, पूरा चंद्रभागा शेगांव रोड से जाकर ब्रिज को क्रॉस करके ऐसा जाना होता था। तो सीता माता की एक विशेषता थी कि सीता माता यद्यपि गांव की थी, लेकिन सीता माता समय की बड़ी पंक्चुअल थी। उस हर एक कार्य समय के पूर्व करती थी, और इतना ही नहीं, जो भी कार्य वह करती थी बड़ी निपुणता के साथ करती थी और बड़ी स्वच्छता के साथ करती थी। एक बार उन्होंने सुना कि लघु शंका करने के बाद हाथ पैर धोने चाहिए और 7 बार कुल्ला करना चाहिए, तो जीवन भर उसने उसी नियम को अपनाया। तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसी माता या ऐसी साध्वी का संग मुझे प्राप्त हुआ। और जैसे कि परीक्षित महाराज प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय में अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि मैं इस स्कूल में मेरा जन्म हुआ, जिस स्कूल में स्वयं साक्षात हरि पुनः पुनः आते थे और पांडवों को संग देते थे और उनके लिए हर एक कार्य करते थे। तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि सीता माता के कुल में मेरा जन्म हुआ, जहाँ परम पूज्य गुरु महाराज जी है। ये दया और करुणा के सागर है। कल ही मेरे एक भक्त से बात हो रही थी, तो कहा जाता है कि गुरु चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, लेकिन गुरु महाराज तो पतित हीन और जो अपराधी उनको भी सदैव गुरु महाराज दया करते, तो अपराधों के भी पावन है गुरु महाराज। तो मैं तो अधिक कुछ कर नहीं पाता हूँ गुरु महाराज के लिए या मेरी माँ के लिए मैं कर नहीं पाया, लेकिन मैं इतना ही कह सकूंगा कि जो सीता माता ने हमें शिकवन दी है, मुझे शिकवन दी है, मैं अगर जीवन भर इस पर चलूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो आप सभी भक्तों के चरणों में करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। एकाकी अमार नहीं पाए बोला, तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, तो आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना करिए। रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास, और सदैव मैं गुरु महाराज और मेरे जो गुरु भाई है उनका सदैव संग की अभिलाषा करता हूँ, और आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि पुनः पुनः जो गौरव गुरु महाराज को अपनी बहन पे या अपनी सीता माता पे था, कुछ अल्प मात्रा में मेरे ऊपर भी ऐसा ही गौरव हो जीवन के अंत समय में। ऐसी कृपा और ऐसी कृपा आप सभी करिए, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। पुनः एक बार पद्ममाली प्रोजेक्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। सीता माता जहाँ 30 साल से अधिक रही है, उस रूम को हमने थोड़ा सा रेनोवेट किया है, और वहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी का क्वार्टर्स है,
वैसे हमने सीता माता के लिए रूम बनाया है और सीता माता जी की समाधि भी बनाई है। उसका दर्शन अभी पद्ममाली प्रभु जी आपको ज़ूम पे कराएँगे। हम एक्चुअली बहुत परम सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु प्राप्त हुए और हमारे बीच ऐसे बहुत अच्छे गुरु बंधु शुद्ध भक्त है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते, या हम उनके अंदर कोई थोड़ी बहुत कमी है, उसी को देख के हम उनके प्रति अपराध कर बैठते हैं। लेकिन ऐसे कोई भक्त जब चले जाते हैं, तब हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका संग प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं। लेकिन हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे अच्छे और शुद्ध भक्त हैं, जो गुरु के प्रति एकनिष्ठ है, ठाकुर जी के प्रति समर्पित है। तो हमें ऐसे भक्तों की खोज करनी है और उनका संग प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाना है और हमें शुद्ध बनना है। तो हम ऐसे समय तक इंतजार न करें कि कोई भक्त जाए और उनका गुणानुवर्णन हो, फिर हमें पश्चाताप हो कि अरे! ये भक्त को तो मैं जानता था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो भक्त इतने शुद्ध है। तो जो भी इस्कॉन में आए हैं, गुरु महाराज के सानिध्य में आए हैं, उनकी परम सुकृति है। वैसे तो जीव मनुष्य योनि में आता है, तो अपने आप को मतलब वो भाग्यशाली है, निर्धय माध्यम कुलोधर्मसा भाग्यशाली है, लेकिन उससे भी अधिक जो जीव भाग्यशाली है, वो भक्तों के संग में आता है। उससे भी अधिक भाग्यशाली जीव प्रभुपाद के सानिध्य में आता है और उसके भी अधिक भाग्यशाली जीव प्रभुपाद जी के शिष्यों के सानिध्य में आता है। तो ऐसे अनेक भक्त हैं, तो इनका हम संग लें और अपना जीवन सार्थक करें और मुझे भी ऐसा संग प्रदान करते रहे। धन्यवाद पद्ममाली प्रभु जी, और आपका सभी का धन्यवाद। कुछ भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा करना। मुझे जस्ट 7:40 पे बताया था, मैं वैसा पब्लिक स्पीकिंग व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जो भी मुझे आज्ञा दी पद्ममाली प्रभु जी ने, उस आज्ञा का पालन करने के लिए मैंने जो भी कुछ कहा है, उसमें अगर त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद पद्ममाली प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो वेरी मच। अब हम सहस्त्रनाम प्रभु, सहस्त्रनाम प्रभु ने जो भी कहा, शायद आप उनके टॉक से ही या उनके प्रेजेंटेशन से ही समझ गए होंगे उनका भक्ति का स्तर क्या है। वे एक ऐसे भक्त है जो बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन कभी भी आगे नहीं आते। और ऐसे भक्तों से ही हम हमारे जीवन में सीखे है कि किस प्रकार से गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने की चेष्टा कर सकते हैं, या किस प्रकार से गुरु महाराज जी के कृपा के पात्र बनने की अभिलाषा कर सकते हैं। मुझे अभी भी याद है जब प्रभु जी अमेरिका में थे और इस्कॉन आरवडे का ओपनिंग हो रहा था या तैयारियां चल रही थी, तो हमारे सामने ही हम गुरु महाराज की सेवा में थे, सामने ही गुरु महाराज सहस्त्रनाम प्रभु से बात किए थे और मराठी में कहे थे कि मातृभूमि और माता दोनों बुला रहे हैं, अब किसका वेट कर रहे हो। कोई गुरु महाराज कहे अब यहाँ गोपाल भी आने वाले हैं और तुम वहां अमेरिका में बैठे हो। तो बस इस वाक्य पे सहस्त्रनाम प्रभु ने अपना जॉब, अपना बहुत ही ब्राइट करियर था इस्कॉन में उनका, जैसे प्रभु जी कहे इस ग्रेस रविंद्र स्वरूप प्रभु प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक, जीवीसी मैन, बहुत ही एफिशिएंट मैनेजर इस्कॉन के। उन्होंने प्रभु जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था और वो आगे अपना लेगेसी प्रभु जी के द्वारा कंटिन्यू करना चाह रहे थे। इतना ब्राइट फ्यूचर जहाँ एक नहीं कई प्रभुपाद जी के शिष्यों के दोनों वरद हस्त श्रीमान सहस्त्रनाम प्रभु के सर के ऊपर थे, सब उन्हें चाहते थे, सबके चरणों में उन्होंने सेवा अर्पण करके सबका हृदय, प्रेम, विश्वास जीता था। आज देखिए इस्कॉन में हम कोई ब्रह्मचारी कहिए, गृहस्थ कहिए, विशेष रूप से किसी को छोटी सी पोस्ट पोजीशन मिलती है तो हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, हमें लगता है उसके लिए मर मिट जाए लेकिन वो पद ना जाए हमसे। जब कहते हैं कोई जूम मंदिर के अध्यक्ष, कुछ नहीं है, 3 घंटे का ये शो है, लेकिन इतना गर्व लगता है, इतना प्रेम लगता है, और अगर कोई कभी मेंशन करना भूल गया तो झटका लगता है, कह रहे मैं इतना करता हूँ, मेरा नाम नहीं लिया। तो कहाँ सहस्त्रनाम प्रभु का ब्राइट फ्यूचर या करियर था।
लेकिन वो सभी को एक फोन में त्याग कर, ये नहीं कि गुरु महाराज मैं बात करूंगा आपसे, चर्चा करूंगा, सोचता हूँ, मुझे समय लगेगा, मुझे टाइम दीजिए, नहीं। उसके एक हफ्ते में सहस्त्रनाम प्रभु हम सभी के सामने इस्कॉन आरोबड़े में आ गए थे। और वहां आकर भी ये नहीं कि मैं महाराज का भांजा हूँ, सीता माता का पुत्र हूँ, इतना वरिष्ठ भक्त हूँ, तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वहां आकर जैसे आए, अभी जो प्रभु जी ने वेशभूषा धारण की है, बिल्कुल वही वेशभूषा उस दिन भी थी। ये नहीं कि अमेरिका से आए तो बिस्लेरी पानी चाहिए, सोने एसी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आई टेक ओनली बॉइल्ड फूड। आजकल हम प्राय देखते हैं, चलिए ज्यादा नहीं बोलना है, कोई अपराध नहीं करना है, प्रभु जी ने अभी अभी सवचेत किया है। लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन था कि जैसे ही इतने साल अमेरिका में रहने के बाद वो व्यक्ति वापस आए इंडिया, तो बिल्कुल एक महाराष्ट्र के किसान की वेशभूषा थी उनका। सिंपल धोती कुर्ता और गले में एक गमछा, सर पे गमछा धूप से बचने के लिए। तो आज भी हम सहस्त्रनाम प्रभु का जब भी दर्शन करते हैं यही है। और गुरु महाराज सहस्त्रनाम प्रभु के लिए कहते हैं कि ही इज अ डिवोटी हु डजंट स्पीक हु वर्क्स, कि वो बोलता नहीं है, वो काम करने में भरोसा करता है, विश्वास करता है। तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे ऐसे वरिष्ठ गुरु भाई है जिन्होंने गुरु महाराज जी के हृदय को प्रभु भी जी जीता है। और हाँ, प्रभु जी सभी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों का सानिध्य, संग और कृपा रही केवल गुरु महाराज की वजह से प्रभु जी। और आज सीता माता का ये है प्रभु जी, तो समाधि मंदिर और उनकी भजन कुटी दिखा सकते हैं प्रभु जी। थैंक यू। सर्टेनली प्रभु जी। तो अब हम सीता माता के समाधि का दर्शन करेंगे और उनके रूम का दर्शन करेंगे। कि देखिए, ये भी एक अंतिम वाक्य कहूंगा प्रभु जी, सॉरी। जैसे श्री लोकनाथ गोस्वामी, कविराज गोस्वामी जब उनका दर्शन लेने या उनका आशीर्वाद लेने गए थे चैतन्य चरितामृत की रचना से पहले, तो श्री लोकनाथ गोस्वामी पहले गोस्वामी या पहले महाप्रभु के शिष्य थे जिनको महाप्रभु ने ब्रज भेजा था। और उन्होंने काफी महाप्रभु के विषय में उनको ज्ञान था। तो जब कविराज गोस्वामी उनका आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने कहा एक ही शर्त पे आशीर्वाद लूंगा, और वो शर्त है कि मेरा नाम कहीं पे नहीं आना चाहिए इस पूरे ग्रंथ में। तो ये उन्नत भक्तों के लक्षण होते हैं, जब उनके विषय में कुछ कहा जाए तो वे बड़े ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो उसका अभी अभी हमने अनुभव भी किया, सरस्ताम प्रभु हमें रोक दिए। तो प्रभु जी को ज्यादा हम अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहेंगे। सॉरी इफ आई एवर, आई नो आई हैव, बट सॉरी फॉर दैट। तो अभी हम सीता माता जी के उस निवास स्थान का दर्शन करेंगे और साथ ही में पुष्प समाधि का भी दर्शन करेंगे। 2 छोटे छोटे वीडियो है, तो आप सभी उसे देखिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रीमती सीता महारानी माता जी का स्मृति स्मारक बनाया गया है। पिछले वर्ष सीता माता ने यहाँ पर अपने शरीर का त्याग किया था। उनकी स्मृति में यहाँ पर श्रीमती सीता महारानी देवी दासी स्मारक यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही हसतमुख और भगवान के प्रति उनका बहुत ही प्रेम श्रद्धा थी। सीता महारानी कभी भी मॉर्निंग प्रोग्राम मिस नहीं करती थी। हमेशा हम जैसे हम देखते हैं जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ही, मतलब लगभग सुबह 3 साढ़े 3 बजे ही सीता महारानी तैयार होके यहाँ पर भगवान के मंगल आरती के लिए उपस्थित हो जाती थी। देख रहे सीता महारानी को विशेष गौ माता और चंद्रभागा मैया से विशेष स्नेह था। तो हम लोगों ने यहाँ पर गौ माता के सानिध्य में, गौ माता के पास में ही और चंद्रभागा नदी के तट पर ही सीता महारानी का यहाँ पर हम लोगों ने स्मारक बनाया हुआ है। देख पा रहे भक्त जिनका सीता माता रानी के प्रति बहुत स्नेह था,
श्रीमान चक्रधर प्रभु हमेशा उनके साथ चर्चा करती थी सीता महारानी। ये देखिए यहाँ पर इस गौशाला के सानिध्य में और चंद्रभागा नदी के तट पर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज और जो सीता माता के भाई भी है, उनके प्रति उनका बहुत ही आदर, प्रेम और सम्मान था। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम अभी चल रहे हैं सीता महारानी का जो यहाँ पर रूम, जहाँ पर सीता महारानी रहती थी, उनके रूम की तरफ। पिछले कई वर्षों से 30 साल से भी ज़्यादा सीता महारानी यहाँ पर रहती थी। और आज जो है इनका ये भक्त देखिए यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। सीता महारानी की जो यादें है यहाँ पर है। यहीं पर परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जो गुरु महाराज और सीता माता जी के भाई भी है, उनके सामने यहाँ पर सीता माता ने ये भौतिक शरीर का यहाँ पर त्याग किया था। तो ये उनका जो रूम है, हमने एक स्मृति के तौर पे यहाँ पर ग्रंथों का अध्ययन करने हेतु इस रूम का हमने जतन कर रहे। यहाँ पर सीता महारानी जो है भगवान के अर्च विग्रह की सेवा भी करती थी। यहाँ पर ये भगवान के लिए भोग बनाने हेतु तो हम सभी ने सीता माता के उस भजन कुटीर कहिए या कक्ष का दर्शन किया और साथ ही में माता जी की समाधि का भी दर्शन किया। तो ये हम सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान सहस्रनाम प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। और साथ ही में सीता माता के चरणों में भी प्रार्थना करते हैं हम सभी पर कृपा करें ताकि हम भी उनके जितनी तो गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा प्राप्त करना असंभव है, इस मेरे लिए आप सभी का पता नहीं, लेकिन हम पर कृपा करें कि हमें भी गुरु महाराज जी के चरणों में प्रति प्राप्त हो, आसक्ति प्राप्त हो और इस हरे कृष्ण महामंत्र श्रील प्रभुपाद उनके प्रति भी हमारा प्रेम और निष्ठा बढ़े। ऐसे भाव के साथ महामंत्र का उच्चारण करते हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे सीता रानी माता की जय। श्री पंढरपुर धाम की जय। श्री श्री विठ्ठल रखमाई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। हिज ग्रेस सहस्रनाम प्रभु की जय। हिज ग्रेस त्रितु प्रभु की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।